वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो कमिट किया था अराउंड $500 मिलियन यानी कि $500 मिलियन जो कर्जा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। कई महीनों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड बैंक से आपको लोन मिले $500 मिलियन। मांगा होगा $2-3 बिलियन, मिल रहा था $500 मिलियन। अब आज जैसे पता चला कि वो जो लोन है वो भी कैंसिल हो गया। सिर्फ मुझे कोई, मैं इस बुढ़ापे में मुझे को कहे कि मैं ये कहूं कि ये मैं मुझको फलाने लड़वा दिया फलाने, ये कौन सी लॉजिक है? फिर आप कौन हो? एक इंडिविजुअल को उंगलियों पे नचा रहा है, ये सारा कसूर उसका है। ये इट डजंट मेक एनी सेंस। अगले चंद दिनों में, हफ्तों में ये बढ़ता हुआ हिजानिक नजर आएगा, लेकिन फिर ठहराव इसमें आएगा, उसकी शक्ल में आएगा, मैं नहीं जानता। लेकिन ना हम बरसों से जो है वो वर्ल्ड बैंक को घुमाते आए हैं, ठीक है, मतलब एक बहुत सालों से हम IMF के 26 प्रोग्राम में गए, वर्ल्ड बैंक को भी हम बहुत टाइम से चूना लगा रहे हैं, तो अचानक से उन्हें अकल कैसे आ गई? आरजू जी माफ कीजिएगा, उसे वर्ल्ड IMF के 26 प्रोग्राम्स नहीं कहते, उसे 26 बार कटोरा लेके जाना कहते हैं। तो सर कुछ भी कह लीजिए, आपकी जबान में कटोरा कहते होंगे, हम उसे प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को तो गिवन कि हम IMF में हैं, भले हमें IMF से जो कर्ज मिलता है वो हमारी जो बैरूनी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं कर सकता, हमें वर्ल्ड बैंक से, ADB से, बाकी जितने बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं, कमर्शियल जो लेंडर्स हैं, वहाँ से भी पैसा चाहिए ताकि हम बैरूनी अदायगियों का जो तवाज़न है उसको मेनटेन कर सकें। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल से और बढ़ेगा, अभी और एक्सकलेट होगा, और उसके बाद फिर सारे फ्रीकैन जब बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पे चले जाएंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो किस अंदाज में मुज़ाकरात होंगे, कैसे होंगे, क्या उसकी शक्ल निकलेगी, वो बात की बात है। कौन सा औखा काम है? अब हमको बताओ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। और एक बात में देखें, अगर मुज़ाकरात कामयाब रहते हैं तो लॉजिक दिया कि जी आपने चाइना के CPEC के लिए जो पावर हाउसेस बनने थे वो टाइम पे पूरे नहीं किए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वर्ल्ड बैंक ने कंगाली के दहलीज पर खड़े पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। इस वर्ल्ड बैंक ने जरूरी शर्तों को ना पूरा कर पाने के कारण पाकिस्तान को मिलने वाले $500 मिलियन के कर्ज को रद्द कर दिया है। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान तय समय सीमा के अंदर महत्वपूर्ण शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है। वॉशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने भी घोषणा की है कि वह चालू वित्त वर्ष के दौरान पाकिस्तान को कोई भी नया बजट सहायता कर्ज नहीं मिलेगा। इसे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को शर्म भी आ रही है। पाकिस्तानी यहाँ बोल रहे हैं कि भारत की एक कंपनी अदानी ग्रुप ने USA के $600 मिलियन को लात मार दिया। दूसरी तरफ हमारा देश $500 मिलियन की भीख मांग रहा है। हम भारत की एक कंपनी की बराबरी भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप नीचे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मदद मिलती है। वो खबरों को एक साथ जोड़कर पढ़ने का मन कर रहा है। पहला, कुछ दिन पहले अदानी के ऊपर दोबारा एलिगेशंस लगे कि उन्होंने कुछ ब्राइबरी वगैरह दी है, जिसकी वजह से अमेरिका की कुछ फर्म्स ने श्रीलंकन पर अडानी के इन्वेस्टमेंट के लिए जो $2.65 बिलियन का लोन देने के लिए हाथ भरी थी वो देने से मना कर दिया। अडानी जी कहते हैं भाड़ में जाओ, मेरे पास पहले पैसा बहुत है, मैं अपने आप लगा लूंगा, मैं तुमसे वैसे ही मांग, मतलब ठीक है ले रहा था कोई बात नहीं, लेकिन तेरा भाड़ में। एक तरफ अडानी जी हैं जिनको $2 बिलियन अमेरिका ने देने से मना किया, अडानी जी कहते हैं भाड़ में जाओ। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वर्ल्ड बैंक से आपको लोन मिले $500 मिलियन। मांगा होगा $2-3 बिलियन, मिल रहा था $500 मिलियन। अब आज जैसे पता चला कि वो जो लोन है वो भी कैंसिल हो गया, और प्रॉब्लम ये आई कि उसके पीछे जो लॉजिक दिया वो बड़ा मजेदार। लॉजिक दिया कि जी आपने चाइना के CPEC के लिए जो पावर हाउसेस बनने थे वो टाइम पे पूरे नहीं किए, इसलिए आपको लोन नहीं दिया। अब दो अलग अलग कंट्रीज हैं, दो अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक तो बिजनेसमैन है जिसको लोन नहीं मिलता, वो बिजनेसमैन कहता भाड़ में जाओ। दूसरा आपका कंट्री है, एक कंपनी है जो ये कहती है, और दूसरी तरफ कंट्री है, कंट्री को लोन नहीं मिलता, तो एक तिलमिलाहट है पाकिस्तान। ऐसा क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको दोनों देशों के बीच में? पहली बात तो पाकिस्तान का लोन कैंसिल क्यों हुआ वो बताइए, और उसके बाद क्या डिफरेंस है आपको लगता है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस इतना जरा से अमाउंट के लिए, कंट्री को देखते हुए अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, तो लेते हुए परेशान हो। पहले तो अडानी साहब की जो आपने बात की, उन्होंने कहा कि भाड़ में जाओ, तो सर हमने भी यही कहा है वर्ल्ड बैंक को भाड़ में जाओ। अब उनको समझ में आए या ना आए
आरजू जी माफ कीजिएगा, आपने पूरा सेंटेंस नहीं सुना। अडानी जी ने कहा भाड़ में जाओ, मैं खुद लगा दूंगा, मेरे पास है। अब पूरा सेंटेंस के बाद आप जवाब दीजिए। सर हमने कहा भाड़ में जाओ, हम कहीं और से ले लेंगे, ठीक है। अच्छा। हमने ये सोचा, लेकिन बात सारी ये कि ये बहुत ही एक मैं कहती हूँ कि बहुत पाकिस्तानी बहुत अपसेट है मेरे समेत, हमें बहुत गुस्सा आ रहा है और ये बहुत ही एक घटिया हरकत की है वर्ल्ड बैंक ने। भाई आपको अगर ये था कि हम काम नहीं कर रहे हैं उस पर, जो एनर्जी प्लांट्स लगाने थे उसके ऊपर उन्होंने जो रीजन दिया है, तो वो कह सकते थे कि भाई हम इसको डिले कर रहे हैं, इस $500 मिलियन को हम डिले कर रहे हैं और आप लोग काम करेंगे तो हम आपको दे देंगे। लेकिन ये जो सिरे से कैंसिल कर देना है, मतलब ये तो मुझे समझ से बाहर है कि भाई आप एकदम कैंसिल कैसे कर सकते हैं। मतलब आप बोलिए कि ये काम करें, हम कहेंगे हाँ ठीक है, वो फिर हमारे ऊपर है ना कि हम टाइम पे करते हैं या नहीं करते। और सारी के सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों? वो तो सीपीसी का प्रोजेक्ट है ना, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उन्हें देना था, फंड देना था, और फिर पाकिस्तान ने नहीं किया, इस किस्म की कहानियां की उन्होंने। तो उसमें तो चाइना भी इन्वॉल्व है, सारा कुछ तो चाइना की मर्जी से होता है। और फिर वैसे भी सर बना देंगे तो नहीं, मुझे नहीं पता नहीं इतनी जल्दी किस बात की पड़ी है। अभी 10 साल ही तो हुए हैं सिर्फ सीपीसी को स्टार्ट हुए हुए, और अभी हमने उसका 10 साल के लिए केक भी काटा था, तो खैर नेक्स्ट ईयर 11 साल हो जाएंगे। तो इतना लंबा टाइम तो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि वो क्या समझ रहे हैं, हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि हम एकदम से सब कुछ बना के रख देंगे और फिर ऐसे। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी कंट्री का इसमें हाथ है। आरजू जी क्वेश्चन तो मेरा यही बनता है, वो जो सीपीईसी के जो पावर हाउस थे वो बनाने किसने थे? आपने बनाने थे, चाइना ने बनाने थे? सर दोनों ने बनाने थे। देखें चाइनीज इंजीनियर्स आते हैं ना यहाँ पर काम करने के लिए। अच्छा। और बाद हमारा भी जाहिर है उसमें हिस्सा है, थोड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। तो ये कि हमें भी बनाना होता है, साथ साथ चाइना ने भी करना होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसा कुछ है कि चाइना वाले तो बना रहे हैं, आप नहीं बना रहे, और वर्ल्ड बैंक नाराज हो रहा है, जो कि अमेरिका के कब्जे में, और अमेरिका चाइना का दुश्मन है, और चाइना का काम नहीं हो रहा है इसलिए अमेरिका को परेशानी हो रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? सर देखें, अगर इसमें कोई तरह की अगर आपको साजिश नहीं नजर आ रही तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बात ये कि अगर उनको कोई शिकायत थी, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर उन्हें सर आई एग्री विद यू कि ठीक है इसमें साजिश नजर आ रही है, लेकिन अमेरिका और वर्ल्ड बैंक अमेरिका के कंट्रोल में है, IMF अमेरिका के कंट्रोल में है, FATF भी अमेरिका के कंट्रोल में है। अब ये तीनों के तीनों चाइना की हिमायत लेकर आपको पैसा देने से मना कर रहे हैं। इसमें किसकी साजिश है? रा की साजिश पे प्लीज उसको उसके अलावा, मतलब रा का नाम मत लेना, फिर हम रा पे भी बात करें। सर रा की तो खैर है ही साजिश, हमारे यहाँ बोला जाता है ना, रॉ की साजिश तो है ही। लेकिन सर देखें मतलब वर्ल्ड बैंक ना हो गया कोई, मतलब है ना पमेलियन कुत्ता हो गया, उसके कमर वो कान मरोड़ के, और रा जो है उसका मालिक हो गया कि भाई कान मरोड़ के कोई भी कह दे वो ऐसे नहीं करना, तो वो पै 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 करके नहीं करेगा। ऐसे कैसे हो? सर मैं बता रही हूँ ना आपको, आप मेरी बात तो सुनिए। नाइवनेस कैसे आती है? सर आप सुनिए तो सही ना, आधा पार्लियामेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो आ रहा है वो इंडियन है, ठीक है। वो कभी कहीं किसी इंडियन को लगा देते हैं, कभी कहीं किसी इंडियन को लगा देते हैं, और जो इंडियन नहीं है जैसे उनके वाइस प्रेसिडेंट या क्या, तो उनकी वाइफ इंडियन है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से इंडियन टच, जैसे हमारे इस्लामिक टच होता है ना, आपके से इंडियन टच जो है वो हर जगह पे मौजूद है। कौन सा बौका काम है? अब हमको बताओ ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। और एक बात में देखें, अगर मुज़ाकरात कामयाब रहते हैं तो PTI बाउंड होगी। जो भी बैकआउट करेगा वो इस बात का ऐलान होगा कि ये पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का दुश्मन है, वो भले PTI हो या ये खुद हो। गारंटी कौन? गारंटी का दी लेनी भाई, गल करो। मुज़ाकरात के असूल होते हैं, वो पहले तय कर लो, खत्म हो गई बात।